हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत वंदना आभार। साथियों आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की शानदार जीके चीज की क्लास आपके सामने स्टार्ट है। साथियों एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप इस यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हुए मेरे इस वीडियो पर आए होंगे, आपको ऐसा लगा होगा यार छोटा सा चैनल, यार क्यों नहीं देखते हैं, दूसरी वीडियो देखते हैं, बड़े चैनल को देखते हैं। एक बात ध्यान रखिए, यदि ईश्वर ने आपको ये वीडियो प्रोवाइड की है तो उसमें थोड़ा सा विजिट करिए और देखिए, है ना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। बहुत सारे ना छोटे छोटे यूट्यूब चैनल ऐसे होते हैं ना जो ज़्यादा मेहनत करते हैं यार ये बड़े यूट्यूब चैनल से, क्योंकि हम लोग ना सिद्ध से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। पहले आप बात समझिएगा, क्योंकि हमें अभी घर बनाना है। कोई भी व्यक्ति जब अपन घर बनाता है ना तो उसको पहले अपनी घर की नींव मजबूत करनी पड़ती है। उसी तरह से यदि किसी को ग्रो करना है, कुछ भी करना है, यदि आपको बड़ा नाम करना है तो वो भी मेहनत कर रहा होता है। तो इसलिए जो जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल होते हैं वो काफ़ी सारी मेहनत कर रहे होते हैं शुरू में। और जैसे हम लोगों ने सिलेक्शन लेके रखा है यार, मेहनत की हुई है, हमको मालूम है कि क्या कैसे जर्नी रहती है एक विद्यार्थी की, कहाँ पे क्या कमी रह जाती है। ठीक है, तो उस चीज़ को समझा करो। यदि आपको वीडियो प्रोवाइड हो रही तो मतलब इस पर आपको कुछ ना कुछ देना चाहता है, समझाना चाहता है कहाँ पे क्या पढ़ना चाहिए। तो वीडियो आपको मिल गई है तो बढ़िया तरीके से मेरी आप सारी वीडियो जाके देख सकते हैं कि क्या क्या कैसे मेरा पढ़ाने का तरीका है। यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप बढ़िया से वीडियो देखिए और शानदार तरीके से समझने का प्रयास करिए। अभी हमने क्लासेस प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, उसके बाद हमने कुछ ऐसी चीज़ें टॉपिक वाइज भी डाली हैं। मतलब मैं जीके का पूरा निचोड़ ला दूंगा, तरीके से आपके जीके तैयार करूँगा। इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं डालता हूँ, छोटी छोटी वीडियो डालता हूँ जिसको आप किसी भी समय देख सकते हैं बढ़िया तरीके से। फिर बढ़िया तरीके से आप ऐसा एक स्ट्रेटजी बनाइए। पहले क्या करिएगा, जब तक अभी आपकी एग्जाम डेट नहीं आती, जैसे आप अभी तो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो बढ़िया से जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट बना दिए हैं उन सबका एक बार बढ़िया तरीके से, जैसे 2 से 3 छोटी छोटी क्लासेस हैं, आराम से 2 से 3 आप देख सकते हैं। बढ़िया तरीके से उन क्लासेस को देखिए। जैसे ही आपका एग्जाम का जब डेट आएगी तो फिर से जो ये वीडियो होंगी ना, इनको फिर से आप रिशेड्यूल करके इनको फिर से रिवीजन टाइप, आप जब रिवीजन करिएगा तो 3 से 4, 4 से 5, 6 वीडियो देखिए, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो 2x स्पीड में करके जल्दी देख लीजिए। तो इस तरह से ये तैयारी जब आप इस तरह से करेंगे ना तो आपकी बहुत ही शानदार लेवल की तैयारी हो जाएगी। इस तरह से जब आप तैयारी करेंगे ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन, आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से पढ़ाई की जाती है। ठीक है, तो शानदार तरीके से पढ़िए। ईश्वर ने आपको ये वीडियो प्रोवाइड की है तो देखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, क्या कैसे हम पढ़ाते हैं उसको थोड़ा सा समझिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना समय गवाए हुए। साथियों आपके सामने पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, मद्रास का निर्माता किस ब्रिटिश अधिकारी को माना जाता है? ऑप्शन ए है फ्रांसिस मार्टिन, ऑप्शन बी है फ्रांसिस डी, ऑप्शन सी है फिलिप फ्रांसिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, मद्रास का निर्माता किस ब्रिटिश अधिकारी को माना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस डी। क्या हो जाएगा? फ्रांसिस डे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास, जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास चंद्रगिरी के राजा से कब प्राप्त हुआ? हमारा प्रश्न क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास चंद्रगिरी के राजा से कब प्राप्त हुआ, है ना, चंद्रगिरी कब प्राप्त हो गया था? मद्रास जो है चंद्रगिरी के राजा से कब प्राप्त हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को? कौन से सन में? ऑप्शन ए है 1637, ऑप्शन बी है 1639, ऑप्शन सी है 1641, ऑप्शन डी है 1643। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1639, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को मद्रास कब प्राप्त हुआ था? 1639 ईस्वी में। उसमें राजा कौन थे? चंद्रगिरी राजा हुआ करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जी हाँ, अगला प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रसिद्ध फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ निर्मित किया था? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कोचीन, ऑप्शन डी मुंबई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रसिद्ध फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ निर्मित किया था? तो आंसर हो जाएगा मद्रास में निर्मित किया था। कहाँ निर्मित किया था? मद्रास। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रसिद्ध फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में निर्मित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, बंगाल में कंपनी ने प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ बनाया? जी हाँ, बंगाल में कंपनी ने प्रथम व्यापार केंद्र, ऑप्शन ए है हुगली, ऑप्शन बी है झंझुरा, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है चंद्रनगर। तो साथ ही ध्यान दीजिएगा, बंगाल में कंपनी ने प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ बनाया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हुगली। क्या हो जाएगा? हुगली। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जैसा आप देख पा रहे होंगे 20 नंबर से, इसके पहले हमने पिछले वीडियो में 20 क्वेश्चन ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित करवा दिए थे। आगे के 20 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे प्रश्न आपको क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ, ठीक है, बढ़िया तरीके से, तरीके वाइज आपकी क्लास चल रही, शानदार तरीके से, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो बंगाल में कंपनी ने प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ बनाया था? हुगली में बनाया था। ठीक है,
बंगाल की व्यापार कोठी क्या हो जाएगा। आप हमारे चैनल पर थोड़ा सा मैथ की क्लास भी देख सकते हैं, ज़्यादा मैंने क्लासेस अपलोड नहीं किया, लेकिन जो भी क्लासेस की हैं आरपीएफ कांस्टेबल प्रीवियस ईयर के उनको देख सकते हैं। ठीक है, बंगाल की व्यापार कोठी का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया। ऑप्शन ए है ब्रिजमैन, ऑप्शन बी है विलियम हेजेज, ऑप्शन सी है मॉरिस जोन्स, ऑप्शन डी है जॉर्ज टाउन। तो साथियों, बंगाल की व्यापार कोठी का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विलियम हेजेज। क्या हो जाएगा, विलियम हेजेज हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की व्यापार कोठी का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया था, विलियम हेजेज को बनाया गया था, ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, बंबई बंदरगाह 10 पाउंड वार्षिक के बदले में ब्रिटिश राज परिवार ने कंपनी को कब प्राप्त हुआ। मतलब बंबई जो बंदरगाह है वह 10 पाउंड वार्षिक के बदले में ब्रिटिश राज परिवार को कंपनी को कब प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए है 1666, ऑप्शन बी है 1667, ऑप्शन सी है 1668, ऑप्शन डी है 1669। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, 1668 में बंबई बंदरगाह 10 पाउंड वार्षिक के बदले ब्रिटिश राज परिवार से कंपनी को प्राप्त हो गया, ब्रिटिश राज परिवार से कंपनी को प्राप्त हो गया था। ठीक है, बंबई बंदरगाह 1668 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, बंबई का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। जी हाँ साथियों, बंबई का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है गिराल्ड अंगियार था, या रॉल्ड, या लॉर्ड एल्गिन, या लैंसडाउन। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गेराल्ड एंगियार को बंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जी हाँ हमारा प्रश्न क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में, जी हाँ प्रश्न को पढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में किस सूबेदार से 3000 रुपये वार्षिक दर के बदले व्यापार सुविधाएं प्राप्त हुई। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में किस सूबेदार से 3000 रुपये वार्षिक दर के बदले व्यापार सुविधाएं प्राप्त हुई। ऑप्शन ए है अजीमऊ शान, या फिर सहसुआ, या रुकुनुद्दीन, या शाइस्ता खां। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सहसुआ। क्या हो जाएगा, सहसुआ। प्रश्न हमारा क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में किस सूबेदार से 3000 रुपये वार्षिक दर के बदले व्यापार सुविधाएं प्राप्त हुई थी। तो आंसर हो जाएगा सहसुआ के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न है किस मुगल सम्राट के आदेश से कंपनी को बंगाल में कर मुक्त व्यापार एवं कलकत्ता के पास भूमि खरीदने का अधिकार प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी जहांगीर शाह, ऑप्शन सी फर्रुखसियर, ऑप्शन डी है मोहम्मद शाह। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। हमारा प्रश्न किस मुगल सम्राट के आदेश से कंपनी को बंगाल में कर मुक्त व्यापार एवं कलकत्ता के पास भूमि खरीदने का अधिकार किसके द्वारा प्राप्त हो गया था, फर्रुखसियर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फर्रुखसियर जब उस समय मुगल सम्राट थे तो कंपनी को बंगाल में करमुक्त व्यापार एवं कलकत्ता के पास भूमि खरीदने का अधिकार प्राप्त हो गया था। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है साथियों, किस चिकित्सक द्वारा, जी हाँ प्रश्न क्या है हमारा, किस चिकित्सक के द्वारा शाहजहां की पुत्री जहां आरा का इलाज करने पर कंपनी को व्यापार विशेष अधिकार प्राप्त हुए थे। ऑप्शन ए मिडल्टन, ऑप्शन बी पोखम, ऑप्शन सी गैब्रियल वॉफ्टन, ऑप्शन डी है जॉन समरसन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गैब्रियल वॉफ्टन। जी हाँ, किस चिकित्सक के द्वारा शाहजहां की पुत्री जहां आरा का इलाज करने पर कंपनी को व्यापार विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गैब्रियल वॉफ्टन। क्या हो जाएगा, गैब्रियल वॉफ्टन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, जॉन समरसन, जी हाँ प्रश्न हमारा है, जॉन समरसन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूतमंडल किस मुगल सम्राट से मिलने आया था। जी हाँ, जॉन समरसन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूतमंडल किस मुगल सम्राट से मिलने आया था। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी फर्रुखसियर, ऑप्शन सी शाह आलम, ऑप्शन डी जहांगीर। तो जॉन समरसन के नेतृत्व में एक ब्रिटिश दूतमंडल किस मुगल सम्राट से मिलने आया था। तो आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर से मिलने आया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, किस महान ब्रिटिश शैल्य चिकित्सक, जी हाँ प्रश्न हमारा क्या है, किस महान ब्रिटिश शैल्य चिकित्सक ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर का इलाज किया था। ऑप्शन ए नेपियर, ऑप्शन बी हैमिल्टन, ऑप्शन डी सी है डेनिसन, ऑप्शन डी है स्टीफेंसन। तो किस महान ब्रिटिश शैल्य चिकित्सक ने मुगल सम्राट फर्रुखसियर का इलाज किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा हैमिल्टन ने इलाज किया था। किसने किया था, हैमिल्टन ने इलाज किया था। ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने कंपनी को कितने रुपए वार्षिक अदा करने पर सूरत में कर मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। ऑप्शन ए 5000, ऑप्शन बी 6000, ऑप्शन सी 10000, ऑप्शन डी है 12000। तो मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने कंपनी को कितने रुपए वार्षिक अदा करने पर सूरत में कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी थी। तो आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का 10000 रुपए पर। कितने, 10000 रुपए
पे उन्होंने क्या कर दिया था, सूरत में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। जी हाँ साथियों, कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है जॉन कैलार्ड, ऑप्शन बी है चार्ल्स नेपियर, ऑप्शन सी है जॉब चार्नक, ऑप्शन डी है कर्बूशियर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जॉब चार्नक। ऑप्शन बी सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो किसको माना जाता है, जॉब चार्नक को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारा है ईस्ट इंडिया कंपनी को। जी हाँ, प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1698-99 में बंगाल के किस सूबेदार से 1200 रुपये में 3 गांव गोविंदपुर, सुतनाती, कोलकाता की जमींदारी प्राप्त हुई थी। किस सूबेदार, मतलब कि उसमें बंगाल के कौन नवाब हुआ करते थे। ऑप्शन ए है शाइस्ता खां, ऑप्शन बी है आजिम उस्मान, या फिर मुर्शीद कुली खां या सरफराज खां। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 1698-99 में बंगाल के किस सूबेदार से, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उस समय सूबेदार कौन था, आजिम उस्मान। क्या हो जाएगा, आजिम उस्मान के द्वारा, आजिम उस्सान के द्वारा हमें क्या हो, उनको क्या हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1698-99 में क्या हो गया था, 1200 रुपये में 3 गांव गोविंदपुर, सुदनाती और कोलकाता की जमींदारी प्राप्त हुई। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है भारत में अनाधिकृत, जी हाँ, भारत में अनाधिकृत ब्रिटिश व्यापारियों को क्या कहा जाता था। एजेंट, गुमास्ता या जगलर या इंटरलोपर। तो भारत में अनधिकृत ब्रिटिश व्यापारियों को क्या बोला जाता था, इंटरप्लोरर बोला जाता था। क्या बोला जाता था, इंटरलोपर बोला जाता था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अनधिकृत ब्रिटिश व्यापारियों को इंटरलोपर कहा जाता था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस व्यापार कोठी में सिक्के ढालने की टकसाल स्थापित की। ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी सूरत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बम्बई। क्या हो जाएगा, बम्बई। ऑप्शन सी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस व्यापार कोठी में सिक्के ढालने की टकसाल स्थापित की, तो ऑप्शन सी बम्बई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम परिषद। जी हाँ, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या था, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए है जॉब चार्नक, ऑप्शन बी है चार्ल्स आयर, ऑप्शन सी है सर जॉन चाइल्ड्स, या ऑप्शन डी है डेनियल गोलमैन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स आयर। क्या हो जाएगा, चार्ल्स आयर। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन था, चार्ल्स आयर था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला और इस प्रश्न आज की सीरीज का लास्ट प्रश्न क्या है, इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक विरोधी कंपनी स्थापित हुई जिसने विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल किस मुगल सम्राट के दरबार में भेजा गया। इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की एक विरोधी कंपनी स्थापित हुई जिसने विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल किस मुगल सम्राट के दरबार में भेजा था। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी शाह आलम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। उस समय कौन सा शासक था, औरंगजेब के इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की विरोधी कंपनी स्थापित जिसने विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल स्थापित किया। वह किस समय आया था, किसके दरबार में भेजा गया था, मुगल सम्राट औरंगजेब के दरबार में भेजा गया था। ठीक है साथियों, ये थी आज के महत्वपूर्ण जबरदस्त 20 प्रश्न। इस तरह से हमारी सीरीज आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी और आप लोग को लाभ इसी तरह से मिलता रहेगा। तो इसी प्रकार से आप लोग हमें प्यार देते रहें, प्यार अपना बनाए रहे हमारे चैनल पर। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।